4.5% भारत की आबादी जो है डिप्रेशन का शिकार है। यह आंकड़ा बहुत चौंकाने वाला है और मैं यहाँ आज हूँ आपके साथ फ्राइडे को अपने वादे के साथ कि आज डिप्रेशन का दूसरा भाग प्रस्तुत करना है। तो पहला जो सवाल जो है कि कौन से लोग, इतना बड़ा जो नंबर है 4.5% भारत का बहुत बड़ा नंबर हुआ, जिसके अंदर स्त्री पुरुष बच्चे वृद्ध सारे लोग आते हैं। फ्रस्ट्रेटेड युवा जिनकी इच्छाएं जो है वो पूरी नहीं हो पाई, औरतें जो बहुत सारे कामों में पिस रही हैं, जो वर्किंग हैं वो भी, जो स्टे होम है वो भी पिस रही हैं कि उनकी वो नहीं कर पाई, उनके एम्बिशंस पूरे नहीं हुए। पुरुष बहुत सारे जीवन में जो तकलीफ़ें हैं, स्ट्रगल्स हैं, उनको अकेले फेस करना पड़ता है, ये सोच के डिप्रेस्ड है। और वृद्ध बहुत कारणों से डिप्रेस्ड हो सकते हैं, जैसे उन्होंने शायद जीवन में अचीव नहीं किया जो वो चाहते थे, या वृद्धावस्था में कोई ऐसी बीमारी हो गई जिसकी वजह से उनके अंदर एजिलिटी नहीं है या मोबिलिटी नहीं है जिसकी उनकी इच्छा है। तो डिप्रेशन हो सकता है और कई बार उम्र की वजह से कुछ मानसिक बीमारियां डेवलप हो जाती हैं जो भी डिप्रेशन कॉज कर सकती है। तो डिप्रेशन जो है वो एक ऐसी बीमारी है जो कि किसी को भी हो सकती है, और ऐसा भी लग रहा है जिन लोगों को देख के कि अरे ये इनकी तो बस कोई ठाठ है, इनके तो ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हो सकता है कि वो सिर्फ एक मुखौटा पहने हो आपके सामने और अंदर में वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है। ये पूरी पॉसिबिलिटी है, ये मैंने बहुत देखा है बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा। तो क्या फैक्टर्स हैं, क्या रिस्क फैक्टर्स हैं जो डिप्रेशन कॉज करते हैं? बायोकेमिकल, मतलब क्या बायोकेमिकल का? हम लोग तो जो है मनुष्य हैं और हम लोग जीव हैं, यानी हमारे अंदर और जो हार्मोन्स हैं, जो एंजाइम्स हैं, ये डिफरेंट तरह के जो केमिकल्स हैं, ये हमारे अंदर जो है बहुत सारे के सारे कार्य संपादित करते हैं। वो चाहे आपका डाइजेशन हो, एक्सक्रीशन हो, रेस्पिरेशन हो, अब मैं जो ऐसे ऊपर हाथ नीचे कर रही हूँ, वो सब कुछ मेरी बात जो मेरे दिमाग से आ रही है और आपको मेरी बात समझ में आ रही है, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो बायोकेमिकल प्रोसेसेस हैं। अब ये जो कुछ न्यूरो ट्रांसमीटर हैं जो आपकी खुशी और आपके गम का बहुत ख्याल रखते हैं, जैसे सेरोटोनिन, डोपामाइन और नॉरएपिनेफ्रिन या एड्रेनलिन, ये सब जो बहुत नामी हार्मोन्स हैं, आजकल उनको हैप्पी हार्मोन्स के नाम से भी जाना जाता है, इनके अंदर किसी वजह से इम्बैलेंस हो जाए तो डिप्रेशन हो सकता है। सिम्टम्स दिख सकते हैं डिप्रेशन के। इनकी कमी बहुत कारणों से हो सकती है। क्यों हो सकती है? बहुत कारणों से, जैसे आपका जो डाइट है वो बैलेंस नहीं है, आपका लाइफ जो है वो वेल रेगुलेटेड नहीं है, मतलब एक्सरसाइज, स्लीप और बैलेंस डाइट, ये तीनों का जो कॉम्बिनेशन होता है वो नहीं है। ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो बायोकेमिकल में आती हैं। अगर आप एक मेरा पिछला वीडियो देखेंगे तो उसमें पाएंगे कि मैंने बोला है कि जेनेटिक फैक्टर्स भी हो सकता है। हैप्पीनेस वाला वीडियो आप प्लीज़ ये करके देखिए। हैप्पीनेस जो है वो आपके जीन्स में है, उसी तरह से डिप्रेशन भी आपके जीन्स में है। अगर आप इस फैमिली से आते हैं कि जहाँ पर आपके पेरेंट्स या आपके फैमिली मेम्बर्स, इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स, मोस्टली पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स, ये वाले लोग डिप्रेस्ड रहे थे कभी, तो वो जीन से आपके अंदर भी आ सकता है। कई लोगों की पर्सनालिटी ही ऐसी होती है कि वो उनके अंदर मतलब वो नेगेटिव सोचने के लिए ही बने होते हैं। आई वुड से कि नेगेटिव सोचने का रीज़न अलग हो सकता है, ये बिल्कुल एक नया टॉपिक हो सकता है जहाँ पर हम बात करें कि क्यों सोच रहा है कोई नेगेटिव, उसके पीछे एक अलग हिस्ट्री हो सकती है। लेकिन कुछ लोग जो होते हैं जो नेगेटिव सोचते हैं, तो वो पर्सनालिटी ट्रेट भी उनकी हो सकती है। कई बार एनवायरमेंटल कंडीशंस, यानी कि जैसे कि कई देश हैं जो लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। अब लड़ाइयाँ क्यों लड़ रहे हैं, आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट्स नॉट माय एरिया, बट चूंकि वो लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि वहाँ जो निवासी हैं, उस देश के निवासी, वो क्या खुश हो सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, बहुत दुखी होंगे, बहुत डिप्रेस्ड होंगे। अब डिप्रेशन के साथ जो क्या ग्लिमर बोल सकते हैं, यानी कि एक जो ब्राइट चीज़ है, डिप्रेशन के साथ क्या ब्राइट है
कि ये सबसे ज़्यादा इजीली ट्रीट किया जा सकने वाला मेंटल डिसऑर्डर है। यानी करीब 70 से 90% लोग डिप्रेशन को अच्छी तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं। तो क्या तरीके हो सकते हैं डिप्रेशन को ट्रीट करने के? मेडिकेशन हो सकता है। वैसे मेरा अपना मानना है कि डिप्रेशन के लिए मेडिसिन आपको लेना जो है वो लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए, पहला नहीं, क्योंकि जो फैक्टर्स जो हैं जैसे बायोकेमिकल है, जेनेटिक है, आप इनके ऊपर वर्क करें। बेसिकली लाइफस्टाइल चेंज करके अगर आपका मेंटल डिसऑर्डर जो है वो बहुत ही गंभीर नहीं है तो ट्राई टू अवॉइड मेडिकेशन। और ऐसे भी ओवर द काउंटर मेडिकेशन तो आपको मिल ही नहीं सकता। यू हैव टू गो टू अ साइकेट्रिस्ट और जहाँ पे या कोई डॉक्टर जो आपको ये दवा लिखे। इट इज़ नॉट ईजिली अवेलेबल। जैसे आप हम लोग कोई भी खा के डिस्प्रिन या कुछ एस्प्रिन खा के अपना फीवर ठीक करते हैं, वैसे आप डिप्रेशन के लिए दवा नहीं ले सकते हैं। इट इज़ नॉट एडवाइजेबल, प्लीज़ डोंट डू दैट। इवन काउंसलर्स कैन नॉट सजेस्ट इट। एंटी डिप्रेसेंट जो होते हैं वो कुछ इम्प्रूवमेंट शो करते हैं 1-2 हफ्ते में। उनको टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि आप आज खाएंगे, जैसे आपका फीवर उतर जाता है एक डोलो खाने से, वैसे ही आपका एंटी डिप्रेसेंट लेने से आप तुरंत ठीक हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। इट टेक सम टाइम, तो उसके बेनिफिट्स दिखना शुरू होंगे। फिर साइकोथेरेपी एक चीज़ जो होती है जो कि हाईली रिकमेंडेड है, यानी टॉक थेरेपी, जिसको बहुत सारे लोग वेस्ट ऑफ टाइम और वेस्ट ऑफ मनी मान सकते हैं साइकोथेरेपी, बिकॉज इट इज़ अ टॉक थेरेपी। यानी जो काउंसलर है या कोई साइकोलॉजिस्ट है वो आपकी बात को सुन के समझ रहा है और उसको सही दिशा देने का प्रयास करेगा। इसके लिए आपको काफ़ी टाइम लगाना पड़ सकता है टॉक थेरेपी के लिए, बट अल्टीमेटली इट इज़ वेरी हेल्पफुल। और आपको लंबे समय तक साथ इसका मतलब आप इसके साथ टिके रहें तो इट विल बी एक्सट्रीमली हेल्पफुल। इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी या ECT, जो कि पहले तो बहुत ज़्यादा होती थी, अब नहीं होती है, वो भी एक तरीका है कि इलेक्ट्रिक शॉक्स देके आपके डिप्रेशन को दूर किया जाए। One of the best method I would agree with, and I think it has helped me too, that is help and coping. But I would say कि ये सबके बस की बात नहीं है कि आप खुद की मदद कर सकें, लेकिन if it is possible, please go for that. It is extremely helpful, and of course पैसे तो बचते ही हैं इसमें। तो आप उसके सेल्फ हेल्प कैसे कर सकते हैं? जैसे आपने रियलाइज़ किया कि मैं डिप्रेस्ड हूँ, तो आप योगा करेंगे। योगा इज़ वेरी गुड, वॉक इज़ वेरी गुड। और आपके जो न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं वो बैलेंस करने में एक्सरसाइज इज़ एक्सलेंट। फिर आपने अपना खाना ठीक कर लिया, बैलेंस डाइट लेने लगे, अननेसेसरी भूखा रहने की ज़रूरत नहीं है लाइफ में। और फिर आपने कुछ चीज़ें अपने आप को ऐसे लोगों से, ऐसी किताबों से, ऐसे मूवीज़ से, ऐसे इंटरेक्शन से अपना सामना कराया है अपने आप को कि जो आपको पॉजिटिविटी से भर रहे हों। मेडिटेशन कैन बी एक्सट्रीमली हेल्पफुल। सो ये सारी चीज़ें अगर आप कर सकते हैं तो यू आर गुड टू गो, ऑसम, एंड you can help yourself for sure. So this was my depression part 2 video. Next week I'm going to talk about स्पिरिचुअलिटी एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में आजकल सभी बात करते हैं। मेरा पर्सपेक्टिव क्या है, ये भी 2 पार्ट में वीडियो होगा। मंडे को पहला वीडियो स्पिरिचुअलिटी 1 एंड स्पिरिचुअलिटी 2, और वेंसडे को लाइव। प्लीज़ डोंट फॉरगेट to be there, and please do subscribe my channel. It will motivate me positively. Thank you so much for watching.